मित्रों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर लेक्चर के माध्यम से बात करने वाले हैं फार्मिंग के बारे में। तो फार्मिंग क्या होती है, विभिन्न प्रकार की अगर देखा जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फार्मिंग से कृषि से पूछे जाते हैं। तो इसमें देखना है कि फार्मिंग कितने प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्या देखना है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखना है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग या कृषि जो होती है कितने प्रकार की होती है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से कृषि का कार्य किया जाता है, जिसको फार्मिंग भी नाम दिया जाता है। फार्मिंग कैसे होती है, किस प्रकार की फार्मिंग को क्या नाम दिया जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्दावली खूब पूछा जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोला जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती। तो यही आपका प्रतियोगी परीक्षाओं का अधिकतर क्वेश्चन बना देता है और पूछता है कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं। तो लोग मतलब उसमें कई फसलों का विकल्प दे देता है कि इस फसल को एक साथ उगाया जाता है तो मिश्रित, वो मिश्रित नहीं। तो आपका ये जानना है कि मिश्रित या मिक्स्ड फार्मिंग में क्या किया जाता है। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कृषि करता है, एजी का काम, एग्रीकल्चर का काम, एक तरह से खेती बाड़ी का काम करता है। क्या करता है? खेती का करता है, किसी भी प्रकार की खेती कर रहा हो और खेती के साथ साथ पशुपालन कर रहा है। क्या कर रहा है? पशुपालन कर रहा है। मतलब कृषि कार्य के साथ साथ पशुओं का पालन कर रहा है, पशुओं को भी पाल रहा है। और एक तरह से देखा जाए, अगर आप कृषि विश्वविद्यालय में जाएंगे, लिखा रहता है कृषि कार्य जो है वो कर्म है और धन जो होता है किसान का पशु ही होता है। तो धन पशु होता है। तो कृषि के साथ साथ, खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का भी अगर काम किया जाता है तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती का नाम दिया जाता है। और एक क्वेश्चन आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मिश्रित खेती, कृषि के साथ साथ पशुपालन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस प्रकार की कृषि को, उस प्रकार की फार्मिंग को मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे या मिश्रित खेती कहेंगे। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर प्लस पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है उसमें। मतलब आपको पशु का पालन कर रहे हैं, पशुओं का पालन है, उसमें दूध उत्पादन कर रहे हैं, मांस उत्पादन के लिए भी पशुपालन किया जाता है। इस तरह से पशुओं से ढेर सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ऊन बनता है, जैसे भेड़ वगैरह हुई, उनसे ऊन मिलता है। ठीक है। तो इसी में ढेर सारे पशुपालन आते हैं, ढेर सारे पोल्ट्री वगैरह भी आते हैं, वो सब आप मिलाकर दोनों कर रहे हैं। तो उस प्रकार की खेती को मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन आएंगे इससे, मतलब आपका आता है, ऑल इंडिया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें ये सब पूछा जाता है। तो मिक्स्ड फार्मिंग के बाद एक कृषि आपकी है झूमिंग खेती। झूमिंग खेती है, झूम खेती, झूमिंग या झूम कृषि है। और झूम कृषि या फार्मिंग खूब पूछा जाता है। तो ये आपका सदाबहार क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो इस टाइप की कृषि जो होती है पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ज़्यादा की जाती है। देखा जाए तो यहाँ पे एक तरह से इन कुछ फसलें होती हैं या कुछ प्लांट होते हैं, उनको काट दिया जाता है, जड़ों को थोड़ा थोड़ा इतना मतलब छोड़ के काट दिया जाता है। और जो झाड़ियाँ होती हैं उनको साफ करके जला दिया जाता है और वहीं पे फसलें उगाई जाती हैं। तो इस प्रकार की खेती को एक तरह से झूमिंग खेती कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, या इसे एक और नाम दिया जाता है बालरा। क्या नाम दिया जाता है? बालरा कृषि भी नाम दिया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में की जाती है। और इस प्रकार की कृषि राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों, जो पहाड़ वाला एरिया है, मतलब जो अरावली पर्वत के आसपास की श्रृंखला है अरावली पर्वत का, उसके आसपास के कुछ ज़िलों में भी की जाती है, जिसको बालरा के नाम से भी जानते हैं। और झूम खेती कहते हैं, झूमिंग फार्मिंग कहते हैं। खूब पूछा जाता है, सदाबहार क्वेश्चन है कि झूम खेती कहाँ होगी। तो अब पूर्वोत्तर भारत या कोई स्टेट दे देता है, नागालैंड वगैरह में आता है, ये सब झूम खेती होती है। ठीक है।
मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। झाड़ियों को जड़ से थोड़ा सा छोड़ के काट दिया जाता है, वो इसी जड़ के पास दूसरी फसल उगा दी जाती है, उसे झूम कृषि कहते हैं। अब देखिए एक आपका है समोच्च कृषि। क्या है? समोच्च कृषि है। इसी को ही कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर फार्मिंग कहते हैं। और ऐसी कृषि जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। किन क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में। जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होगा ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसलिए की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल होता है, ढाल पे पानी नहीं रुकता है। तो एक कृषि जो होती है एक तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ पे होगा। पहाड़ी क्षेत्र का अगर क्वेश्चन पूछेगा किस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों का नाम कभी कभी दे देता है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार जानते रहेंगे तो आपको पता होगा कहाँ पे भौगोलिक स्थिति कैसी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ झरना है, कहाँ प्लेन है, कहाँ क्या है। तो पहाड़ी क्षेत्र में और ढाल के विपरीत, ऐसे अगर ढाल है तो इस पर ढाल पे क्या किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे मतलब ढाल अगर है तो छोटे छोटे, इसको सीढ़ीदार एक तरह से देखा जाए, ऐसे एक तरह से छोटे छोटे खेतों के रूप में इसको बना के छोटे छोटे क्यारियाँ बना के खेती की जाती है। इसे समोच्च या कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। और ये ढाल के विपरीत की जाती है। और इस कृषि का एक और लाभ होता है मृदा संरक्षण। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सॉइल इरोजन, क्या होता है? सॉइल इरोजन मतलब एक तरह से मृदा का क्षय ज़्यादा होता है। मृदा जो होती है बह जाती है चूँकि ढाल है। तो इस प्रकार की कृषि से इस प्रकार की कृषि से एक लाभ और होता है, मृदा संरक्षण होता है। क्या होता है? मृदा संरक्षण होता है। तो मृदा संरक्षण के उद्देश्य से मतलब मृदा संरक्षण में भी ये सहायक होती है, जिसको कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखिए मिक्स्ड कृषि, मिश्रित फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग अर्थात एग्रीकल्चर, खेती के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं, पशुओं के जो प्रोडक्ट हैं उनसे भी आपको लाभ मिल रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है, उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे। दूसरा आपका झूमिंग या झूम कृषि, जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में है, पहाड़ी क्षेत्रों में है, झाड़ियों को साफ कर दिया जाता है, थोड़ा सा जड़ को उसको छोड़ के कटिंग कर दी जाती है, उन्हीं जड़ों के पास दूसरी फसल उगाई जाती है, उसे झूम कृषि कहते हैं। और समोच्च या कंटूर फार्मिंग एक तरह से ढाल के विपरीत की जाती है। इसका मेन उद्देश्य एक तरह से कृषि तो होती है, कृषि के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, उत्पाद जो होंगे, फसल जो होगी वो मिलेगी। उसके अलावा मृदा संरक्षण में भी ये काफ़ी सहायक होती है। बुझे मृदा के संरक्षण के लिए कौन सी कृषि ठीक ठाक है, मतलब लाभदायक है? तो समोच्च या कंटूर फार्मिंग कहाँ पे पाई जाती है या कहाँ पे की जाती है? तो आपका जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे की जाती है, ढाल के विपरीत की जाती है। मृदा संरक्षण को मतलब मृदा संरक्षण के लिए है, जो सॉइल का इरोजन है, मतलब मृदा का जो क्षय होता है, एक तरह से बह जाती है सॉइल जो होती है, उसको रोकने में भी ये मदद करता है। अब देखिए एक कृषि है ये आपका जल कृषि या हाइड्रोपोनिक्स। क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है, मतलब एक तरह से एक ऐसी एक टेक्निक है, सॉइललेस कल्चर है। कैसा है? इसको बोल सकते हैं सॉइललेस कल्चर, अर्थात ऐसा एक कल्चर है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें मृदा का आप प्रयोग नहीं करते हैं, बिना मिट्टी के आप फसल उगा देते हैं। और यही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि आप गांव से अगर हैं, मतलब अच्छे शहर में जाके भी नहीं तैयारी कर पाते हैं, तो ये कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिनको जानते रहते हैं, मतलब यही सब आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सॉइललेस कल्चर, अब सॉइललेस कल्चर होगा, मृदा का उपयोग नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है? देखिए नाम जैसे इसमें आपका प्रयोग हो रहा है जल, हाइड्रो। क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी। तो सॉइललेस मतलब इसमें मृदा का उपयोग नहीं होना है, किसी प्रकार की मृदा की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, सॉइल की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है मात्र पानी की। और पानी में ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। उसी पानी से जब पौधों को लगा के मतलब बड़ा कर दिया जाता है, उगाने के बाद उसमें एक तरह से रोपण किया जाता है। रोपने के बाद वो मृदा से ही खनिज मिनरल्स ले लेते हैं और पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट के प्रेजेंस में स्वयं बनाते हैं।
और फिर उनसे जो प्रोडक्ट उत्पन्न होने वाले हैं, फल है, फूल है, जो भी है, पत्ती है, मतलब आप उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो सॉइललेस कल्चर इज आल्सो नोन एज, सॉइललेस कल्चर इज आल्सो नोन एज हाइड्रोपोनिक्स, ऐसे बोला जा सकता है। सॉइललेस कल्चर इज आल्सो नोन एज हाइड्रोपोनिक्स, या विदाउट सॉइल, विदाउट सॉइल आप कृषि कर रहे हैं, बिना मिट्टी के कर रहे हैं, आप पानी में कर रहे हैं। इसमें अगर देखें तमाम इस तरह से पाइप जैसे मतलब बनाए जाते हैं और जगह जगह होल बनाए जाते हैं, वहीं पौधों को ऐसे उगाया जाता है। तो पौधों को उगाया जाता है और इस तरह की जो कृषि होती है, मतलब बिना मिट्टी को उगाई जाती है, मतलब बिना मिट्टी के ऐसी फार्मिंग जो बिना मिट्टी को उगाई जा रही, पानी की सहायता से उगाई जा रही है, केवल पानी में उगाई जा रही है, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। खूब पूछता है हाइड्रोपोनिक्स, झूमिंग, मिक्स्ड खेती, कंटूर फार्मिंग, ये खूब आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं कृषि से रिलेटेड अगर आपका उसमें सिलेबस में है, हालांकि देखा जाए भूगोल वगैरह में तो ये सब है, कृषि अगर पढ़ते हैं तो उसमें ये सब है और पूछा जाता है। तो आपका सॉइललेस कल्चर, बिना मृदा का मतलब पानी में उगा दिए जाए तो हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। एक देखिए है एग्रोफॉरेस्ट्री, एक आपका शब्दावली है एग्रोफॉरेस्ट्री। अब देखिए फॉरेस्ट मतलब आप थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि वन उनसे है, जंगल से है, तो मतलब ऐसी कृषि जिसमें आप क्या करते हैं, कृषि के साथ साथ बागवानी करते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, कृषि के साथ साथ बागवान लगा देते हैं, बागवानी का कार्य करते हैं, तो इसे एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं। जैसे बागवानी का क्रेज है, बाग लगा देते हैं, कोई फलदार पेड़ लगाते हैं या कीमती लकड़ी की बागवानी करते हैं। तो खेती के साथ साथ खेत के किनारे किनारे देखिए पेड़ लगा दिए जाते हैं, फलदार पेड़ लगाए जाते हैं, या कीमती लकड़ियाँ होती हैं, या उसके अलावा और भी मतलब प्लांट होते हैं, उनको लगाए जाते हैं। तो कृषि के साथ साथ बागवानी अगर आप कर रहे हैं उसको कहा जाएगा एग्रोफॉरेस्ट्री। क्या कहा जाएगा, एग्रोफॉरेस्ट्री कहा जाता है। और इसी में बागवानी के साथ साथ एग्रोफॉरेस्ट्री में एक चीज़ और आता है, जो चारा वाली फसलें होती हैं, चारा वाली फसलें जो होती हैं उसको क्या कहा जाता है, चारा वाली फसलों को एक तरह से एग्रोफॉरेस्ट्री में भी चारा वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। ढेर सारी आपकी ग्रास आ गई हैं, मतलब खूब बड़ी बड़ी सी होती हैं, जिसको कई बार मतलब कटिंग कर रही है फिर उगाती हैं। तो चारा वाली फसलों का भी उत्पादन एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। तो ये आपका एग्रोफॉरेस्ट्री, हाइड्रोपोनिक्स, कंटूर फार्मिंग, झूमिंग फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर आप कर देना। नए व्यूअर हों, हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके भी बता दें कि वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा राजस्थान पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको मैटर मिलेगा। और राजस्थान पीटीआई दे रहे हैं, इसके अलावा आपका यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। 94 15 45 25 इस नंबर पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अगला आपका है रिले क्रॉपिंग। क्या है, रिले क्रॉपिंग अर्थात एक ऐसी फार्मिंग है, रिले जिसका नाम दिया गया है। रिले अर्थात इसमें क्या किया जाता है, कोई भी फसल जब उगाई जाती है तो ऐसे अगर लाइन से फसल उगाए हैं, ऐसे लाइन से फसल उगी हुई है, तो उस फसल के परिपक्व होने और कटने से पहले, हार्वेस्टिंग होने से पहले अर्थात फसल जब पकना शुरू हो रही है, कुछ दिन में पकने में समय लगता है, कटने में लगता है, उससे पहले ही क्या होता है कि ये मान लीजिए ये फसल है, इसके बीच का ये जो गैप है, जो बीच का गैप होता है, ये बीच में जो गैप होता है, इसी गैप में उसके आगे के सीजन में जो फसल होती है उसको लगा दिया जाता है। यहाँ पे इन फसलों को ऐसे आप लगा देते हैं और ये जर्मिनेट हो जाता है। एक तरह से ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, रोपण भी कर सकते हैं, वहाँ पे
एक तरह से बीज को बोया भी जाता है, वो उग जाते हैं और इनको थोड़ा सा बचा के इन पुरानी फसल को काट लिया जाता है। मतलब इनको रिले फार्मिंग या रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग, अर्थात पुरानी फसल कटने से पहले नई फसल उगा दी जाए। और कहाँ उगाएंगे? जो दो फसलों के बीच, मतलब दो फसल जो आप उगाए हैं उनके बीच जो गैप होता है उसी गैप में दूसरे पौधे लगा दिए। तब तक वो पौधे मतलब धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा समय कम हो जाता है, तो उसको रिले फार्मिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिले फार्मिंग या रिले क्रॉपिंग बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, रिले क्रॉपिंग या रिले फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में एक देखिए सदाबहार है, खूब पूछा जाता है, जैविक या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक या जैविक फार्मिंग जो होती है आपका, अगर देखा जाए तो जैविक कृषि एक इस समय इसका क्रेज ज़्यादा बढ़ गया है। तमाम प्रकार की रासायनिक खाद, बीज, रासायनिक आपका देखा जाए, बीज तो नहीं, रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक तमाम प्रकार के मतलब आपका प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। और जैसे कोई आपका हर्बिसाइड्स है, कीटनाशक है, वेडिसाइड्स है, तो आपका क्या होता है, वो अपना काम करने के बाद मृदा में पड़ा रहता है, वो प्रदूषण उत्पन्न करता है। और किसी न किसी माध्यम से जो आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जैविक क्या आपका रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उसका प्रभाव फसल पे पड़ता है। और फसल पे पड़ता है तो वही आदमी जब खाता है, व्यक्ति जब खाता है, जानवर जब खाता है, तो जंतुओं और मनुष्य पे आपके पड़ता है, शरीर पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है, लीवर पे पड़ता है, तो लंग्स पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है। आपके जो कोमल अंग हैं उनको धीरे धीरे मतलब स्लो पॉइजन का काम करने लगता है। तमाम प्रकार की रिसर्चें होती रहती हैं, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, रासायनिक उत्पादों से मतलब रासायनिक पदार्थों से हानियां हो रही हैं। तो वैज्ञानिक तरह से मतलब एक तरह से देखा जाए ऑर्गेनिक मतलब पौधों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उन्हीं से खाद बनाई जाए, उन्हीं से कीटनाशक बनाया जाता है, उन्हीं से एक तरह से अन्य और प्रोडक्ट बना के उसी में फिर यूज करना। मतलब ऑर्गेनिक जो होगा किसी भी रासायनिक प्रकार के खाद का प्रयोग नहीं होगा। जैविक एक तरह से देखा, केचुए के द्वारा जो पत्तियां होती हैं और जो फसल के प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, सड़ा गला दिया जाता है, जिसमें गोबर की खाद भी आती है। इसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक एक तरह से फर्टिलाइज़र बना के उसको उपयोग करते हैं, वही आपकी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो इसमें एक नाम आता है, अल्बर्ट हावर्ड का नाम आता है। अल्बर्ट हावर्ड जो हैं जैविक खेती के फादर हैं। क्या हैं? फादर हैं। ऑर्गेनिक कृषि के फादर कहे जाते हैं, जैविक कृषि के पितामह कहे जाते हैं अल्बर्ट हावर्ड। कैसी कृषि है? जिसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है। जो जैविक खाद है उसका प्रयोग करके पौधों को उगाया जाता है और हार्वेस्टिंग की जाती है, तो इसको ऑर्गेनिक कृषि कहते हैं। अब देखिए, एक है बारानी कृषि या ड्राई फार्मिंग। ड्राई आपका नाम लिखा हुआ है, तो बारानी या ड्राई, क्योंकि बारानी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सूखाग्रस्त होता है, सूखा होता है, बारिश बड़ी कम मात्रा में होती है। तो आपके इंडिया में एक राजस्थान का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सूखा ज़्यादा होता है, बारिश कम होती है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जो ऐसे क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जो फसल केवल वर्षा पे आधारित होती है, वर्षा पे आश्रित होती है। तो उसको वर्षा मतलब जब बारिश होती है तभी वो फसल होगी, नहीं तो नहीं। मतलब सिंचाई के कोई साधन नहीं है, वर्षा पे आश्रित हैं, तो उसको वारानी फसलें बोलते हैं, वारानी कृषि बोलते हैं। ऐसी फसल जो केवल टोटली वर्षा पे निर्भर कर रही है उसको बारानी कृषि क्या बोलेंगे, बारानी कृषि। इस प्रकार की कृषि आपके राजस्थान में की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य जगहों पे भी की जाती है, लेकिन राजस्थान अगर दे रहे हैं, राजस्थान का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें बारानी कृषि खूब महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और वैसे क्षेत्रों को जहाँ पे इस तरह की कृषि होती है उसे बारानी क्षेत्र कहा जाता है, बारानी एरिया कहा जाता है।
टोटली वर्षा पे आधारित, टोटली रेन पे आपका डिपेंड करता है कि बारिश होगी तो फसल होगी। उसको बारानी क्षेत्र भी कहा जाता है, बारानी एरिया कहा जाता है, उसे ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। दूसरा आपका एक और है, लास्ट जो है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट क्या है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसको कहा जाता है ZBNF। ZBNF का मतलब है जीरो, B फॉर बजट, N फॉर नेचुरल, F फॉर फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है किसी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं करना है। जो आपके फसल है उसी से आपको कुछ मतलब, उसी से आपको क्या करना है, फसल में लगा देना है, उसी के प्रोडक्ट को उसी में काट पीट के यूज कर देता है और एक तरह से शून्य बजट कर देना है और जीरो बजट, उसी को जीरो बजट फार्मिंग कहा जाता है। ZBNF कहा शॉर्ट में इसका नाम दिया जाता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे भी मतलब जो आपका है कोई बजट नहीं, नो बजट, अर्थात इस प्रकार की फसल के लिए किसी भी बजट का मतलब धन खर्च ही नहीं करना है, वैसे उगा देना है, तो इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहेंगे। ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ये आपके फार्मिंग के टाइप्स रहे, कुछ महत्वपूर्ण आपके फार्मिंग के टाइप्स रहे। तो आई होप कि आपको एक लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।